एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री मिट्टी खोदने गई तो जैसे ही मिट्टी खोदी तो उसने वहां कुदाली मारी, त्यों ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को शाहू के खून से सना देख तो उसे से ही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु विवश थी क्योंकि यह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपनी घर में आई तो उसने अपने बच्चों को भी मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, जिसने मेरे बच्चे को मारा है मैं उसी का कष्ट होना, उसी प्रकार उसका भी कष्ट होना चाहिए। उसके पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के सारे 7 लड़कों की एक ही साल में समाप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल मुंह में समाये हुए जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण त्याग देने का प्रण किया। इसके बाद वह घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने की कोई न ध्यान देकर जब तक उनमें शक्ति थी, ये साहस था, वे चलते रहे और जब अंत में वे पूरे अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुण सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई, हे सेठ सेठानी ने मिट्टी खोद से समय ध्यान न देकर से ही के बच्चों को मार दिया। इसी के कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता और अहोई माता की देवी की विधि विधान से व्रत करो और प्राणियों पर दया कर रखते हुए किसी को कष्ट न दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी को कुछ चेतना आई और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर की ओर चल दिए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की भी सेवा की उन्होंने और जीवों पर भी दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष को त्याग कर ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले हो गए और अगणित पौत्र पौत्रों सहित संसार में अनेक प्रकार के सुख भोग कर चले गए।